नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल शिक्षित भारत में। दोस्तों, आज से हम रेलवे का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेलवे की सीरीज में हम लोग क्या क्या करेंगे उसके बारे में मैं आपका 2 मिनट लूंगा, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो हम रेलवे में कराने जा रहे हैं जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक रेलवे में वो कराएंगे, और कितने क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे और सब्जेक्ट वाइज हमारी क्लास चलेगी। हमारी हिस्ट्री की क्लास चलेगी, पॉलिटी की चलेगी, ज्योग्राफी की चलेगी, इकोनॉमिक्स की चलेगी, मैथ्स की चलेगी, रीजनिंग की चलेगी। जितना आपका रेलवे का सिलेबस है यहाँ पे पूरा कवर किया जाएगा। और आज ये हमारी पहली क्लास है। उस रेलवे की सीरीज की पहली क्लास है आज किसकी है? एंशिएंट हिस्ट्री की है, जो आपका प्राचीन इतिहास है उसकी क्लास है। उसके बाद ज्योग्राफी की भी आएगी, आपकी बेसिक से आपको यहाँ पे क्लास दिखाया। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कल उसका फॉर्म भी आ चुका है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्लास देखना है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्लास, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ओरिएंटेड रहेंगे। क्वेश्चन आपको क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे कराए जाएंगे। और बाकी अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो हमारा फाउंडेशन बैच चल ही रहा है, आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच चल रहा है। वहाँ पे आपको बेसिक से सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, और साथ ही साथ उसी के समकालीन में ये भी चलेगा। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए आइए जानते हैं हिस्ट्री के बारे में, पूरा संपूर्ण ज्ञान जानते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। प्राचीन भारत के बारे में आज हम लोग जानेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो वो करते हैं पहले। उसके बाद उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 1 है। ऐसे ही रोज लेक्चर आएगा आपका ज्योग्राफी का आएगा, रीजनिंग का आएगा, कुछ दिनों बाद मैथ्स का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है, लाभदायी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सिविलाइजेशन। मतलब क्या है कि आपको क्रम बताना है किसका, कौन सा मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही क्रम है, वो हमें बताना है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपका 2 मिनट लूंगा और आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी समझा दूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, तीन तीन काल में विभाजन हुआ है हमारे इतिहास का। ठीक है, कितने में हुआ है? 3 में। कौन कौन से में? देखो, इंग्लिश में भी मैं आपको बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा। आप इस क्लास में धैर्य पूर्वक बने रहें, आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। इंग्लिश वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगा, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ना, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, उनको भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देखिए क्या है, हमारा इतिहास 3 कालों में विभाजित है। कौन कौन से? हम लोग बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक। ठीक है, क्या है? प्री हिस्टोरिक। इसको अगर हम हिंदी में बोले, प्री हिस्टोरिक पीरियड को हिंदी में क्या बोला जाता है? प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा होता है? दूसरा हमारा होता है प्रोटो ऐतिहासिक। ठीक है, कौन सा होता है? प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो काल विभाजन हुआ है वो किस में हुआ है? वो हुआ है आपका हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, क्या है? हिस्टोरिक पीरियड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्री हिस्टोरिक प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक है, अब प्राग ऐतिहासिक काल को भी विभाजित किया गया है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को किसमें विभाजित किया गया उसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे पहले हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को कितने में डिवाइड किया गया है? इसका भी विभाजन जो है ना वो 3 पार्ट्स में किया गया है। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको? मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसका थ्योरी जानेंगे, बैकग्राउंड जानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो पहला भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा वाला कौन सा है? मध्य पाषाण काल। ठीक है, कौन सा है? मध्य पाषाण काल। फिर तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका नव पाषाण काल। कौन सा है? नव पाषाण काल। ठीक है, अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो क्या है इसका, इसके खोजकर्ता के बारे में पूछता है कि जो आपका पूरा पाषाण काल है इसका खोज किसने किया, मध्य पाषाण काल का खोज किसने किया, कब किया, और नव पाषाण काल का खोज किसने किया। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो पूरा पाषाण है उसका जो खोज है वो किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट बुशफ्रूट ने किया था। ठीक है, कब किया था? यह आपका 1863 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1863 ईस्वी में किया था। फिर मध्य पाषाण काल का खोज किसने किया था? सीएन कार्लाइन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? सीएन कार्लाइन ने किया था। कब किया था? आपका 1867 में किया था। ठीक है, उसके बाद जो नव पाषाण काल है इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था ला मैसूरिये ने। ठीक है, किसने किया था? ला मैसूरिये ने। ठीक है, कब किया था? आपका ये किया था 1860 ईस्वी में। समझ गए आप मेरी बात को? ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, आप कहीं ना कहीं से नोट डाउन करो। अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये क्वेश्चन आने वाले आपके रेलवे के एग्जामिनेशन में बन सकता है कि आपका पूरा पाषाण काल का खोज किसने किया, मध्य पाषाण काल का किसने किया और नव पाषाण काल का किसने किया। तो अगर हम लोग इसके इंग्लिश नेम की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक एज। ठीक है, इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों के लिए मैं आपको बता देता हूं, पैलियोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग मध्य पाषाण काल क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं यहां पे इसको नियोलिथिक एज। ठीक है, पैलियोलिथिक एज सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखो इसको जो है मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं हम लोग? मीसोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? मीसोलिथिक एज। ठीक है, मीसोलिथिक एज बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? नियोलिथिक एज। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को? तो ये ऐसे करके हम लोग जान जाते हैं। मतलब क्या है? पूरा पाषाण काल को हम लोग क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल को मीसोलिथिक, और जो नव पाषाण काल है उसको हम लोग नियोलिथिक एज बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? और यही जो है हमारे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्या पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द, मतलब करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा है, मतलब पहले कौन सा आएगा। तो एक ही उस उत्तर में दिख रहा है क्या? पूरा पाषाण काल आएगा पहले, फिर मध्य पाषाण काल आएगा, नव पाषाण काल आएगा। क्या आएगा? ये वाला आएगा आंसर, पैलियोलिथिक पीरियड, मीसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर करें इस वीडियो को और लाइक भी करें। ठीक है, उससे उत्साह बढ़ता है देख के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द 3 मेजर पीरियड ऑफ स्टोन एज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग पाषाण काल के 3 मुख्य कालखंडों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो आप खुद बताओ। ठीक है, देखो मैं आपको इससे बताने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। देखो क्या है ना, इसको जो धातु जो इसका उपयोग उपकरणों के आधार पर भी इसका विभाजन किया गया था। ये जो है ना आपका क्या है? पूरा पाषाण काल है। ठीक है, पूरा, एक मिनट, ये आपका पूरा पाषाण काल है। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? ये प्राग ऐतिहासिक के अंदर आता है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक के अंदर आता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आता है। अब जो उपकरणों के आधार पे भी इसका विभाजन किया गया था, अब कैसे किया गया था और किसने किया था इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो उपकरणों की उस उपकरणों के आधार पे कैसे किया गया था विभाजन, उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखो क्या हुआ था कि मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनना। देखो कोपेनहेगन करके एक म्यूजियम है जो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, वहां पे एक म्यूजियम था। वहां पे एक जो वहां के हेड थे वो कौन थे? सीजे थॉमसन। कौन थे? सीजे थॉमसन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही विभाजन किया था।
किसके उस पे आपका उपकरणों के आधार पे विभाजन किया था। ठीक है, किसके आधार पे? उपकरणों के आधार पे विभाजन किया था। इन्होंने क्या बोला था, जो हमारा पहला क्या आया था, पहला स्टोन एज आया था। क्या आया था? स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज किसको बोलते थे? ये आपका बोलते थे, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड को क्या बोलते थे? स्टोन एज बोलते थे। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को? और दूसरा क्या था? स्टोन एज के बाद मेटल एज आया। मेटल एज किसको बोलते थे? मेटल एज ये बोलते थे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को। ठीक है, किसको बोलते थे? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को। ठीक, फिर तीसरा कौन सा था? आयरन एज, मतलब लोह युग। ये धातु युग हो गया, ये लोह युग हो गया, और ये पाषाण युग हो गया। ठीक है, तो स्टोन को हम लोग हिंदी में पाषाण बोलते हैं। ठीक है, तो ये आयरन एज हो गया आपका। आयरन एज, आयरन एज किसको बोलते थे? जो हिस्टोरिक पीरियड है उसको बोलते थे। इसको डिवाइड कर दिया था इन्होंने। ठीक है, हिस्टोरिक एज। ठीक, तो उपकरणों के आधार पे किसने किया था? सीजे थॉमसन ने किया था। कब किया था? 1816 में किया था। 1816 से 1820 का जो भी ऑप्शन होगा उसमें आप टिक मार देना। और कब किया था वो भी मैंने आपको बता दिया। किसके किसके उस पे किया था, आधार पे किया था, वो भी मैंने आपको बता दिया। क्योंकि क्या होता था, पहले के लोग जो स्टोन का यूज बहुत ज्यादा करते थे, तो इसके आधार पे किया था। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा है कि इसमें से कौन सा तीनों में से प्रमुख कालखंडों का अंतर नहीं है? तो यहाँ पे ताम्र पाषाण काल ना नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। और ये जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ना दोस्त, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में भी आपके आ सकते हैं। तो जो भी मैं आपको करा रहा हूं उसको आप हल्के में मत लेना। भले क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, लेकिन क्या होता है ना कि आसान क्वेश्चन ही दिक्कत करता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेयर इन इंडिया वुड द फाइंड रॉक पेंटिंग डेटिंग बैक टू स्टोन एज। मतलब कहां पे रॉक पेंटिंग पाया गया था इंडिया में? मतलब क्या है, आपको पाषाण युग की रॉक पेंटिंग कहां मिलेगी? तो एक ही जगह है। एक ही जगह क्या मतलब, सबसे पहले कहां पाया गया था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो, मध्य पाषाण काल में क्या है, मध्य पाषाण काल में एक जगह आती है, मध्य पाषाण काल में एक जगह आती है जिसका नाम होता है भीमबेटका। क्या होता है? भीमबेटका। ठीक है, यहाँ पे आपकी रॉक पेंटिंग पाई जाती है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ये भीमबेटका पड़ता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भीमबेटका। यहाँ पे 700 से अधिक पत्थर मिले थे। ठीक है, पत्थर, और उसके ऊपर डिजाइन मतलब वॉल पेंटिंग मिली थी। ठीक है, तो ये समझ गया आप? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भीमबेटका हो जाएगा। मध्य पाषाण काल में एक और जगह थी जिसका नाम था आदमगढ़। वो भी कहां था? वो मध्य प्रदेश में था। क्या था? आदमगढ़। क्या था? आदमगढ़। आदमगढ़ कहां था? ये भी एमपी में था। एमपी में था, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिले थे? मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले थे। साक्ष्य मतलब आप क्या कह सकते हो, एक तरीके से पत्थर मिले थे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भीमबेटका। आगे से अगर आदमगढ़ भी आपके एग्जाम्पल में आता है तो आप वहां पे भी टिक लगा सकते हो, आपका कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि व्हेन वर द केव्स ऑफ भीमबेटका डिस्कवर्ड? जब, कब आपका भीमबेटका का जो गुफाएं थी उसको हम लोग उसका खोज किए थे। ठीक है, तो आप खुद से बताओ, खुद से बताओ कब किए थे हम लोग? 1957 और 58 के समय में हम लोगों ने इसका खोज किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन ये वाला आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भीमबेटका जो केव्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है? मैंने अभी आपको बताया कि वो कहाँ है, वो मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। अब मध्य प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो रायसेन करके एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां भीमबेटका आता है। अब क्वेश्चन में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया था। क्या पूछ लिया था? आयोग ने ये पूछा था कि जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है ना, भीमबेटका किस जगह पे पड़ता है, किस रेलवे स्टेशन के नजदीक में पड़ता है? तो भीमबेटका जो है अब्दुल्लागंज जो रेलवे स्टेशन है ना, अब्दुल्लागंज रेलवे स्टेशन के नजदीक में पड़ता है। तो ये आप हमेशा याद रखना, क्या पता क्वेश्चन आ सकता है। जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं,
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहाँ पे भीमबेटका? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? रायसेन में है। किस स्टेशन के पास है? अब्दुल्लागंज स्टेशन है, वहां पे है। कौन सी ट्रेन चलती है यहाँ पे? भोपाल टू रायसेन करके ट्रेन चलती है, भोपाल टू रायसेन। उस बीच में ये पड़ता है अब्दुल्लागंज, वहां पे आपका भीमबेटका की गुफाएं हैं। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम यहाँ पे आपके लिए 15 क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आए हैं, और ये 15 मतलब रोज रोज मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे। अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हो तो आपका क्लियर भी होता रहेगा, और क्वेश्चन भी करोगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जो रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो जो क्या था, जो रॉक शेल्टर मतलब क्या है? जो वहां का छिपने वाला जगह था। सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊं, लोग क्या करते थे मध्य पाषाण काल में? छिपते थे कहाँ? अपना शिकार कहाँ लेके आते थे? गुफाओं में लेके आते थे, वहां पे छिपते थे। तो वहां पूछा है किस चीज की पेंटिंग दर्शाया गया है वहां पे। ठीक है, तो आप देखो, खुद ऑप्शन देखो। मौर्य वंश और राजवंश से इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना बात है। मतलब आपको बताऊं, प्राग ऐतिहासिक काल प्रारंभ से 10,000 बीसी तक आता है। ठीक है, प्रारंभ मतलब 5 लाख बीसी भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बीसी और एडी का थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं आता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, एक बीसी होता है, आपने नाम सुना होगा, एक एडी होता है। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या होता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो उसको पहले मैं क्लियर करता हूं। देखो, जो जीसस क्राइस्ट है ना, उनके जन्म से पहले हम लोग बीसी बोलते थे, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका बिफोर क्राइस्ट। क्या हो जाएगा? बिफोर क्राइस्ट। इसको हम लोग ईसा पूर्व भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बीसीई बोलते हैं। बीसीई क्यों बोलते हैं? जब मैं आपको मेडिवल इंडिया पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा। ठीक है, बीसीई क्यों बोलते हैं? इसका मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, इसको हम लोग बीसीई बोलते हैं। ठीक है, जो आपका बीसी है इसको बीसीई बोलते हैं। अब जो एडी है ना, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है एन्नो डोमिनी। क्या होता है? एन्नो डोमिनी। ठीक है, एन्नो डोमिनी का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट का मान लो जन्म हुआ। ठीक है, जन्म हो गया, तो जन्म से पहले के काल को हम लोग क्या बोलते थे? बीसी बोलते थे। और ये जो जन्म हुआ उनका, तो जन्म के बाद के काल को हम लोग क्या बोलते हैं? एडी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ईस्वी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे पता कर सकते हो। समझ गए आप मेरी बात को? तो इतना समझ गया ना, बीसी एडी का फर्क समझ गया। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा था? यहाँ पे दे रखा था कि किस चीज का वहां पे मतलब लोग वहां पे पेंटिंग बनाते थे। वहां पे पेंटिंग वो अपने मतलब जो रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, मतलब अपना पूरा लाइफस्टाइल बताते थे। तो यहाँ पे क्या हो, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन की शुरुआती संकेतों के नियम। मतलब पूरा अपना समझाते थे कि कहाँ कहाँ हम लोग रहते थे, कैसे कैसे हम लोग जीते थे। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, ट्रेसेस ऑफ द अर्लीस्ट साइन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब वो क्या करते थे? वो दर्शाते थे कि हम लोग कैसे रहते हैं, कहाँ कहाँ पे रहते हैं, मतलब पूरा बताते थे उस पेंटिंग के थ्रू। तभी तो हम लोग समझ पाए ना। चलिए फिर चलते हैं। और ये जो है ना, ये कब की बात है? ये बहुत पहले की बात है। तो मुगल्स का तो होगा नहीं ना, ना आपका द्रविडियन पीरियड का होगा, ना मौर्यन पीरियड का होगा। क्यों? क्योंकि कब का ये बात है? ये आपका बात है लगभग मान लो एनसीईआरटी में 2.5 लाख बीसी दे रखा है। 2.5 लाख बीसी से आपका 10,000 बीसी तक ये दे रखा है इसका काल, प्राग ऐतिहासिक काल का। अब 5 लाख के भी साक्ष्य मिलने लग गए, वो बात अलग है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला कि प्रारंभ से लेके अब तक का जो मतलब 10,000 बीसी तक का काल था, उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात को? आशा करता हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और शेयर करो। मैं एक ही बात बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, ताकि क्या होता है ना कि फिर YouTube क्या करता है और प्रेफरेंस देने लगता है, लाइक शेयर रहता है और देख के भी मोटिवेशन आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका केव्स कितने साल पुराने हैं? जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो कितने साल पुरानी है? ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो 1000 वर्ष पुरानी है? नहीं। 5000 वर्ष पुरानी है? नहीं। 300 साल पुरानी है? नहीं। कितने साल पुरानी है? आपका 30,000 वर्ष पुरानी है। ठीक है,
भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कितने साल पुरानी है, वो 30,000 साल पुरानी है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट वर द फर्स्ट व्हील मेड अप ऑफ, जो पहले पहिए किससे बने थे, जो पहला पहिया बनाया था इंसानों ने तो वो किससे बने थे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा, वो वुड के बने थे, मतलब किसके बने थे, लकड़ी से बने थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात को, मतलब इतना आसान आसान क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में आ रखा है, वही हम यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज द फर्स्ट एरा ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। हमारा फर्स्ट एरा प्री हिस्टोरिक पीरियड का क्या था, अभी मैंने आपको बताया कि पैलियोलिथिक एज था। ठीक है, कौन सा था, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण युग जो था वो आपका पहला एरा था उसका प्री हिस्टोरिक पीरियड का। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्कियोलॉजिकल साइट एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग मतलब निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गड्ढे आवास के प्रमाण मिले हैं। जो गड्ढे के आवास है उसके प्रमाण कहाँ पे मिले हैं, आपके बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पे है, बुर्ज होम आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, तो यहाँ पे इसके प्रमाण मिले थे। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुर्ज होम नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन कहाँ। अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ वो लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में आता है बुर्ज होम। ठीक है, और देखो बहुत सारे साइट्स हैं, मैं आपको एक बता देता हूं जिससे आपको एक आइडिया हो जाए। देखो पल्लवरम करके एक साइट है, पल्लवरम आपका कहाँ पे, उस समय मद्रास में पड़ता था। फिर पल्लवरम मदुरई कहाँ पड़ता था, ये आपका मद्रास में पड़ता था, मतलब अभी का कहाँ, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है ये। इससे यहाँ से क्या मिले थे हमें, यहाँ से जो साक्ष्य मिले थे, यहाँ पे हम लोग को प्री हिस्टोरिक पीरियड के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, जो प्री हिस्टोरिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कहाँ खोजा था, यहीं पे खोजा था। पल्लवरम, अतिपक्करम करके एक जगह है, फिर उसके बाद मदुरै करके जगह है, तो यहाँ पे प्री हिस्टोरिक के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद अगर हम आते हैं आपका प्री हिस्टोरिक के बाद जो उसमें जो दूसरा वाला था वो कौन सा था, मीसोलिथिक एज था जो था। ठीक है, मीसोलिथिक एज का क्या था, मीसोलिथिक एज में क्या क्या मिला था कि कैटल फार्मिंग लोग करते थे। कहाँ पे करते थे, बागौड़ और जालौन करके एक जगह है राजस्थान में, वहां पे कैटल फार्मिंग करते थे। कैटल फार्मिंग मतलब क्या होता है, पशुपालन। ठीक है, पशुपालन वहां पे करते थे। वहां पे आपको और मीसोलिथिक एज में आपको क्या क्या मिल जाएगा, जैसे मैं आपको बताऊं, सराय नहर राय, दमदमा, ये सब कहाँ पे पड़ता है, महानदा ये कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ में पड़ता है। उसके बाद भीमबेटका कहाँ पड़ता है, भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। आदमगढ़ मैंने आपको बताया, आदमगढ़ कहाँ पड़ता है आपका, वो भी एमपी में पड़ता है। तो ऐसे करके साइट्स हैं, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आप आसानी से कर ले जाओगे कोई भी क्वेश्चन, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव आर्कियोलॉजिकल रिकवर्ड बुरियल ऑफ 5 वाइल्ड डॉग्स एंड एंटल्स हॉर्न। ठीक है, इसका हिंदी मतलब क्या हो गया, निम्नलिखित में से किस स्थल पर पुरातात्विक विदों के 5 जंगली कुत्तों को दफन और 12 सिंगा के सींग बरामद हुए। ठीक है, तो वो कहाँ बरामद हुए थे, वो आपका बुर्ज होम में बरामद हुए थे। वो कहाँ पे है, JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वेयर इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इनाम गांव सिचुएटेड। इनाम गांव जो साइट है वो कहाँ पे है, इनाम गांव नाम से नहीं लग रहा है कि वो महाराष्ट्र का है, कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कुलडीवा इज लोकेटेड। कुलडीवा कहाँ पे है, आपका कुलडीवा आपका साइट है वो कहाँ पे है, वो आपका प्रयागराज में है। कहाँ पे है, जहां पे अभी कुंभ हो रहा है, प्रयागराज में है। ठीक, कहाँ पे है, प्रयागराज में, जहां पे अभी महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, कुलडीवा कहाँ पे स्थित है, प्रयागराज में, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, एक सेल्ट नवपाषाण काल का है, मतलब आपको नवपाषाण काल में क्या मिला था। ठीक है, नवपाषाण काल में क्या मिला था, तो हम लोग को क्या मिला था, वहां पे टूल मिला था, मतलब क्या मिला था, उपकरण मिला था। उपकरण क्या मिला था, एक्स मिला था। एक्स मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी वहां पे हम लोग को मिली थी। ठीक है, कुल्हाड़ी मिली थी। तो ये आपका 15 क्वेश्चन का एक सीरीज था। आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आएंगे, और जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराया ना,
पूरा बेसिक भी बताया और बेसिक के बाद हमने क्वेश्चंस भी करे अच्छे से, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। ये हमारी पहली क्लास थी। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल शिक्षित भारत को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आपकी अभी ज्योग्राफी की भी क्लास होगी, रीजनिंग की भी क्लास होगी, तो उस क्लास में भी बने रहें अगर आपको रेलवे का एग्जाम क्रैक करना है तो। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच।